टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे पाकिस्तान में, आमीन। ख़वातीन और हज़रात, 75 साल मुकम्मल हो गए हैं। एक ज़बरदस्त डायमंड जुबली है हमारे मुल्क की। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहाँ जहाँ आप सबको यौम आज़ादी बेपनाह मुबारक हो। आप लोग जानते नहीं आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, कितनी जानें, कितनी कुर्बानियाँ, कितनी इज्जतें, कितनी ज़्यादा ज़िंदगियाँ दाव पे लगी थी, तब जाके हमें ये खूबसूरत मुल्क हासिल हुआ। और मेरी यही दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा इसी तरह दुनिया के नक्शे पे जगमगाता रहे, अपने पैरों पे खड़ा रहे और कामयाब हमेशा होता रहे। ख़वातीन और ये 75 साल उतार चढ़ाव के साल रहे हैं। इन 75 सालों में बड़ी कामयाबियां हमने देखी हैं, बहुत कुर्बानियां हमने देखी हैं, बहुत दुनिया में नाम भी कमाया है साथ साथ। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी जितनी भी जिद्दोजहद रही है मुल्क को आगे बढ़ाने की, इस सब में आप, हम, हमारी हुकूमतें, हमारी सिविल फोर्सेस, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो सारी हम सब उनको सलूट पेश करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत ही जिद्दोजहद के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हमें नसीब होती है। और आपको पता है आज़ादी मिलने के बाद उससे ज़्यादा मेहनत आज़ादी को रिटेन करने में होती है, आज़ाद रहने में होती है। और मैं आप सबसे गुजारिश ही करूँगा ख़वातीन और हज़रात, आप अपनी आज़ादी की कदर करें, इस मुल्क की कदर करें। आपको पता है पिछले कुछ सालों में तकरीबन कोई 9-10 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए एक बेहतर प्रॉस्पेक्ट के लिए। लोगों को लगता है कि दूसरे मुल्क जाते हैं तो ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, लेकिन जिस तरह कहते हैं द हार्ट इज़ वेयर द होम इज़, जहाँ आपका दिल है वहीं आपका घर होता है। और आपका दिल हमेशा पाकिस्तान में ही रहेगा। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान से आपका रिश्ता कभी टूट सकता नहीं है। यहाँ पे जो आसाइशें आपके पास मौजूद है, जो आज़ादी आपके पास मौजूद है, जो दिमागी ज़हनी आज़ादी आपके पास मौजूद है, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, चाहे वहाँ पे कम टैक्सेस हों, चाहे वहाँ पे आपका मेडिकल फ्री हो, आप रहेंगे तो सेकंड क्लास सिटीज़न ही। आप हमेशा पाकिस्तान रहेंगे और जो आपकी मिट्टी है वो आपको हमेशा पुकारती रहेगी। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जो खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, वो पाकिस्तानी खून है। आपको किसी ना किसी वक्त, कभी ना कभी पाकिस्तान दोबारा अपनी तरफ इंशाल्लाह खींच लाएगा। आपको एक बात और मैं आपको बताता चलूँ ख़वातीन और हज़रात, आपकी एक सोशल मॉरल आपकी एक जिम्मेदारी भी है अपने मुल्क के लिए कुछ करने की। तो जितने भी पाकिस्तानी, जो कि हमें सर्वे से ये पता चलता है कि हमारा शो बाहर दुनिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है और ममालिक में हमारा शो बहुत सारे लोग देखते हैं। ये गुजारिश है कि पाकिस्तान के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दिल से कम दुआ ज़रूर कीजिए कि हम लोग इसी तरह जगमगाते रहें, कामयाब रहें और खुश रहें, आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आज के एक बहुत ही रंगारंग शो आप लोगों के लिए हमने लाइन अप किया है। बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानियों से आज आपकी मुलाकात कराएंगे, वो पाकिस्तानी जो कि इस दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नई जनरेशन जो कि आने वाला पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि एक नया नज़रिया आप तक पेश किया जाए, एक यूथ बेस्ड शो हम हमेशा आपके लिए लेकर आए, ताकि आप लोग भी, कहते हैं कि हमेशा जो ज़हन है उसको जवान रहना चाहिए। उम्र जो है वो सिर्फ एक नंबर होती है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो जो आपका जहन है वो हमेशा जवान रहना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान सदा शादोबाद रहेगा। कल बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन हुई हैं पूरी कंट्री में। कल कराची के अंदर क्या खूबसूरत सी व्यू पे ड्रोन शो हुआ है। कोई 400-500 फुट की बुलंदी पे ड्रोन्स ने जाके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक खाका खींचा, उसके ऊपर 75 ईयर्स लिखे गए, पाकिस्तान का नाम, नक्शा, झंडा, सब कुछ बनाया गया। गीगा मॉल पे इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हुए हैं। लाहौर में बड़ी बेहतरीन सेलिब्रेशन हुई है।
ख़वातीन और ये जोश और जज्बा, ये उमंग, ये जो जादू है एक पाकिस्तान से मोहब्बत का, मैं चाहता हूँ कि हमेशा इसको अपने अंदर सरगर्म रखिए। और जिस तरह हम अपने बच्चों को रिलीजियस तालीमात देते हैं, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तालीमात देते हैं, हमें उनको बच्चों को, आने वाली जो जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको यही सिखाना चाहिए कि ये जो झंडा हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये जो परचम हमारे सीनों पे लगा हुआ है, इसकी क्या वैल्यू है, ये हमारी पहचान है। आपको पता है आप कहीं पे भी जाएंगे ना, ये आपकी पहचान है। आपकी, मैं जब पूरी दुनिया में काम की वजह से ट्रैवल करता हूँ, कहीं जाता हूँ, कहीं पे भी अंग्रेज़ों के बीच में, दूसरी ज़बान के लोगों के बीच में अगर एक पाकिस्तानी चेहरा नज़र आता है तो आप सोच नहीं सकते कि मुझे और उनको एक दूसरे को देख के इतनी तस्कीन मिलती है। ये पाकिस्तानियत होती है, ये आपकी यकजहती होती है, ये आपकी यूनिटी होती है। तो इस यूनिटी को अपने बच्चों में भी ज़रूर ट्रांसफ़र कीजिए, उनको ज़रूर समझाइए, बताइए कि इस मुल्क की, इस आज़ादी की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, ये कितनी मुश्किलों से हासिल हुई है। और इसको हम सिर्फ कभी कभी सोचते भी नहीं, हम तो कहते हैं हाँ यार बस मुल्क पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम कभी अगर रियलाइज़ करें ख़वातीन और हज़रात, तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि आप अपनी मर्ज़ी से सो के उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप बाज़ारों में फिरते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। मुझे लगता है ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी लग्जरी होती है वो अपनी मर्ज़ी करना होती है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकें, और एक सलूट है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जो कि बॉर्डर्स पे हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी रातें, अपने दिन, अपनी ज़िंदगियाँ दाव पे लगाए होते हैं, क्योंकि ये आज़ादी मेंटेन करना, पाकिस्तान को यकजा रखना एक बहुत ही बड़ा काम है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आप सबको भी सलूट है ख़वातीन और हज़रात। आज के एक बड़ा ही रंगारंग शो आप लोगों के लिए लाइनअप किया है। पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं, कितनी मोहब्बत है, आप हमें कभी भी कॉल कर सके, अपनी राय का इजहार हमसे कर सकते हैं। आज 75 साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए हैं। 75 ईयर्स कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह कायद-ए-आज़म ने कहा था, नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान, और हम भी यही मानते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहेगा, जगमगाता रहेगा और इसी तरह अपना नाम रोशन करता रहेगा पूरी दुनिया में। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हमारी भी होता है, आपकी भी होता है, इसी तरह मुल्क के अंदर भी होते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम यकजा हो जाएं। जिस तरह मैं आजकल यूथ को देखता हूँ, मैंने अपने ज़िंदगी के पिछले सालों में कभी यूथ को इस तरह सड़कों पे निकलते हुए अपना हक मांगने, एक एजुकेटेड वे में एक अपना नज़रिया पेश करते हुए नहीं देखा। आई थिंक पाकिस्तान आगे आने वाले जो 25 साल है, जब 100 साल मुकम्मल करेगा, तो एक और मजबूत, एक एजुकेटेड, एक फॉरवर्ड थिंकिंग मुल्क होगा। और हमारी यही दुआ है कि हम पाकिस्तान को ऐसे ही देखें। आज TV1 भी पूरी दुनिया के साथ, सारे पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान के 75 साल मनाएगा। आप सब हमारा साथ दीजिएगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं, और आप जो भी पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, अगर आप बाहर किसी मुल्क में मुक़ीम हैं तो भी आप हमें कॉल करके अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। लेकिन आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज सब लोग अपनी DPs पे पाकिस्तानी परचम लगा दें। आज जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सब पे अपनी तस्वीर परचम के साथ या सिर्फ पाकिस्तानी परचम के साथ लगाएं, क्योंकि ये आपकी इज्जत है, ये आपकी पहचान है, और इसको आपसे कभी भी मरते दम तक कोई नहीं छीन सकता। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। विल बी राइट बैक। शेफ मुनीज़ा हमारे साथ है। ख़वातीन और हज़रात, आज शेफ मुनीज़ा बहुत वक्त पे आ गई हैं 14 अगस्त मनाने के लिए। आपने मुखबिरी की थी क्या? हाँ, आप बताइएगा नहीं कि मैंने आपको बताया था। आपको कॉपी नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यू sang so well. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन। शेफ मुनीज़ा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। जश्न आज़ादी आपको मुबारक जश्न हो। आज़ादी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। शेफ मुनीज़ा, सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है आपको? पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ सभी, जितनी हमारी आवाम है, सबको अपने मुल्क से मोहब्बत है। अच्छा, मुझे एक चीज़ हमेशा लगती है शेफ मुनीज़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने अपने बच्चों को एक कॉन्शियसली ये चीज़ समझाई हो और बताई हो कि तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और जो मतलब ये जो हमें यकजहती ये जो होती है, ये आपने कभी समझाई अपने बच्चों को? हाँ, कल मैंने उनको समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश की थी, लेकिन अभी वो बहुत छोटे हैं इन चीज़ों के लिए, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कल हम लोगों ने कुछ पेट्रियाटिक सॉन्ग्स भी हमने किए। हमने बात इस चीज़ पे करी कि देखें, ये जो मुल्क है ये हमारा अपना है, और इसको साफ भी हमें खुद ने रखना है, ठीक है।
तो मैंने उनको यही चीज़ सिखाई कि हम क्या कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि वो इतने छोटे हैं। मैंने कहा आप लोग सिर्फ ये करो कि आपने जो कचरा है, आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, आपने गाड़ी से बाहर नहीं फेंकना, आपको कहीं कचरा मिल रहा है, आपने उसको साफ कर लेना है, ठीक है। तो हमने छोटी छोटी बातें जो उनके छोटे माइंड्स एब्जॉर्ब कर सके, मैंने वो डिस्कस कर। उन्होंने कहा होगा कि मम्मी आप हमें तो बता रही हैं, आप खुद क्यों नहीं करती? ये से यकीनन कहा होगा। आप कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं, मेरे बच्चों के दिमाग तक भी पहुँच जाते हैं। देखिए मुझे इस बात का आइडिया था शहपुरी साहब, लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज़ मुझे लगता है कि बच्चे अभी छोटी जब एज में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपकी जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको पिक कर रहे होते हैं, आपके बोलने का तरीका, क्योंकि ऑफ कोर्स पेरेंट्स एक पूरा मॉडल होते हैं बच्चों के सामने। और आई थिंक ये बेहतरीन वक्त होता है बच्चों में एक कौमी यकजहती इंस्टिल करने का, उनको बताने का कि आपके मुल्क कौन सा है, आपका मुल्क आपके लिए कितना अहम है, कितना ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त वर्चुअल आर्टिस्ट मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, और आज वो हमारे साथ हैं ज़ैन अयूब। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कब से कर रहे हैं आप ये काम? वैसे तो देखा जाए तो बचपन से ही कर रहा हूँ, बट इनटू पेंटिंग्स मैं आप समझ लें 5 साल हो गए हैं। अच्छा। मैं ये काम कर रहा हूँ और अपना काम जो है वो लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, और एग्जिबिशंस एक आध किए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जब आपने आर्ट्स की तरफ कदम उठाया तो ऑफकोर्स पेरेंट्स पहले तो थोड़ा सा इधर बहुत कंसर्न्ड होते हैं ना बच्चों के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके कि बेटा तुम आर्टिस्ट बन रहे हो। आर्टिस्टों का तो बड़ा एक क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, यू नो, व्हेन आई ऑप्टेड फॉर दिस फील्ड, तो मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि डिग्री तुमने कर ली है, उसमें क्यों नहीं काम करे, इस तरफ क्यों जा रहे हो? आपकी पेरेंट्स से कुछ इस तरह की मुखालफत की? अच्छा, एक्चुअली मैं पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव इन दिस। तो उसके अंदर इस तरह से था कि बट जैसे कि मैं छोटा था और मैं बस स्केचेस बनाता रहता था, तो उसके ऊपर एतराज़ होता था, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई ज़रूरी है ऑफ कोर्स। तो अब्बू जो हैं वो थोड़ा इस चीज़ के ऊपर कहते थे कि क्या बस इसी के अंदर लगे रहते हो, थोड़ा सा पढ़ भी लो, विच इज़ ट्रू, जो हमें करना चाहिए। बट नाउ दैट आई एम वर्किंग इन इट, तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ हैप्पी। माशाल्लाह। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पर एक कायद आज़म का पोर्ट्रेट बनाएंगे, एक्सेलेंट। बट इट विल बी इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है, रियलिज्म नहीं होगा, इट विल बी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पोर्ट्रेट इंशाल्लाह ताला। एक्सेलेंट। ख़वातीन और हज़रात, ज़ैन अयूब आज हमारे सामने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक एब्स्ट्रैक्ट पोर्ट्रेट बनाएंगे। हम लाइव देखेंगे किस तरह बन रहा है। शहब मुनीज़ा हमारे साथ हैं और भी बहुत सारे मेहमान होंगे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज जश्न आज़ादी स्पेशल है। पाकिस्तान जब क़याम में आया था तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक बहुत ही मशहूर कोट था, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर और दुनिया भर में इसकी मिसाल दी जाती है। और मैं आपको वर्ड टू वर्ड वो कोट सुनाना चाहता हूँ। वो था, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, caste or creed, that has nothing to do with the business of the state. पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के लिए भी उतना ही है जितना हम सब के लिए है, और हम सब मिलके ही पाकिस्तान के रंग को और ज़्यादा हरा और ज़्यादा खूबसूरत करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बड़ी खूबसूरत आवाज़ सामिर की सुनी थी। सामिर बिलोंग्स टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी। सामिर जकी, सामिर बहुत खूबसूरत गाय। कब से गा रहे हैं आप सामिर? प्रैक्टिकली तो लाइक स्टार्ट किया 2017 से बेसिकली, मगर ऑफ कोर्स बचपन से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे शौक था म्यूज़िक का, और वो शौक को फिर आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट लाइक फ्रॉम पैशन टू प्रोफेशन, इट्स स्टिल इन प्रोसेस बट होपफुली। अच्छा, हर सिंगर की मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश, एक तमन्ना होती है हमेशा से कि एक पैट्रियाटिक सॉन्ग अपना बनाए, एक अपनी धुन बनाए। आप इस तरफ काम कर रहे हैं, कभी सोचा? बिल्कुल, बहुत सारे गाने मतलब ऑन द वे हैं बेसिकली, और जिसमें से पेट्रियाटिक सॉन्ग्स हमारे मिली नगमे, और ऑफ कोर्स
पाकिस्तानी जब तक मिली नग में एक आर्टिस्ट के उसके अपने ना हो तो ऑफ कोर्स उसकी एग्जिस्टेंस नॉट देयर, बट ऑन द वे सून आएंगे आपके इंशाल्लाह पसंदीदा जल्दी। फनकार कौन है पाकिस्तानी? पाकिस्तानी तो बहुत सारे हैं, मतलब सजाद अली सर, अहमद जाज़ेब सर, शफकत अमानत अली, पॉप आर्टिस्ट में से जो हमारे गुजर चुके हैं, वाइटल साइंस, एक्सीलेंट। मतलब ये जितना एरा था, आई मीन टिल नाउ ये जितना अमेजिंग म्यूजिक रहा है, मैं सबका फैन हूँ, सब बहुत अच्छा जबरदस्त। हमारे अब जो म्यूजिशियंस हैं, हमारा जो बैंड है, एक शानदार बैंड है, आप लोगों को कैसी लगी आवाज? बेहतरीन आवाज थी, जबरदस्त, वेरी गुड, थैंक यू सो मच साबिर, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको यौम आज़ादी बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन और हज़रात, हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश, हमारी जिद्दोजहद, हमारी तमन्ना, हमारी कोशिश रहती है कि आपको उन बेहतरीन पाकिस्तानियों से मुलाकात कराई जाए जो कि अपनी फील्ड के सितारे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम और चमका रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी मौजूद है, बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं, बहुत ही मुख्तलिफ काम करती है और हमेशा मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों तक डिफरेंट प्रोफेशंस पहुंचाए जाए, डिफरेंट मोड्स ऑफ अर्निंग पहुंचाई जाए। खातून हो के एक क्या खूबसूरत काम करती है। हमारे साथ है तानिया रोगाटिया। हेलो तानिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? तानिया रोगाटिया हमारे साथ है। तानिया, ये कितनी खूबसूरत पैकिंग, आप करती क्या है, ये क्या काम क्या है बेसिकली, ये बताएं। Basically, I am by professional interior designer Okay. and floral artist. बेहतरीन। और गिफ्ट रैपिंग वगैरह इट्स लाइक कि ये पैशन है। हाँ, गिफ्ट और रैपिंग, गिफ्ट रैपिंग का, फ्लोरल आर्ट का, क्रिएटिविटी का। जबरदस्त। और अच्छा, ये कब से कर रही हैं आप? 24 इयर्स हो गए माशाल्लाह। हाँ, सेट पे प्लीज खामोशी रखिए, इनको समझाइए, थैंक यू जी, बताइए। It's around like 24 years. I've started my journey at the age of 16. This is our family business. And now you're 20, I believe. No, I'm 40. Excellent. I won't hide my age. आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। मुझे लगता है एज का कोई दारो मदार किसी चीज पे नहीं है। आई थिंक सिर्फ एज एक नंबर होता है जो मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ हमारे जो हुनर है, बिल्कुल, वो कहते हैं ना, हमारा दिल जो तो विजन बच्चा है, है। हाँ दिल तो बच्चा है, हम बच्चे हैं ऑफ अभी। कोर्स, हम हमेशा बच्चे Exactly. रहेंगे ऑफ कोर्स। ये जबरदस्त आप काम करिए। अच्छा, मुझे बताइए आइडिया आपको कैसे आया ये करने का? ये सब ये बेसिकली मेरे मामू, माय अंकल, मदर के भाई जो थे, मेरे बड़े मामू, उनको देख के एक इंस्पिरेशन मिलती थी। प्लस मेरी अम्मी के ही, हमारे मतलब हम उनको नाना कहते हैं, मेरी मदर के चचा, वो भी हमारे उसमें मतलब वो काफ़ी क्रिएटिविटी करते थे। तो वो एक होता है ना कि माइंड, बच्चे अगर बचपन से, छोटी एज से अपने बड़ों को देखते आते हैं तो वो अपना एक वो बना लेते हैं, एम बना लेते हैं। और मेरा शुरू से मतलब स्कूल में भी आर्ट्स वगैरह में, कंपटीशन में और डेकोरेशन आइटम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना, तो ये सारी चीज़ें उधर से स्टार्ट हुआ। एक्सेलेंट। और ये बड़ा खूबसूरत आपने बनाया। मुझे एक बात बताएं, कोई आप जो जब इस चीज़ की तालीम हासिल कर रही थी, आप ट्रेनिंग ले रही थी, कभी आई थिंक ज़िंदगी में ऐसा भी लगता है कि यार मैंने शायद गलत फैसला कर लिया, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए था? ऑफ कोर्स इंसान के उतार चढ़ाव तो आते हैं मुंह में, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरी फील्ड में जैसे जैसे मैं करती जा रही थी ना, तो वो आगे आगे और चीज़ें ना माइंड में सेट होती जा रही थी कि किस तरीके से लेकर चलना है, किस तरीके से क्या चीज़ को करना है। प्लस उसके साथ साथ हाँ, हर्डल्स देखें, हर उसमें बिजनेस में आते हैं, बिजनेस हो या बिजनेस को अगर हम हटा दें, हर फील्ड में आपको हर्डल्स तो प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती है। मैंने भी बहुत फेस किया है, लेकिन बस एक माइंड सेट था, क्योंकि इन माय ओपिनियन आप है ना एक चीज़ को लेकर चलें। अगर आप बार बार अपनी फील्ड या अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं ना, तो फिर आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। आई थिंक आप एक ही चीज़ अगर बार बार करते हैं तो आई थिंक वो और पक्की होती चली जाती है, बिल्कुल, उसमें निखार आता चला इनोवेटिव जाता है। चीज़ें मिलती हैं, आइडियाज़ मिलते हैं, और कुछ कुछ लोगों को ना गॉड गिफ्टेड भी होता है। जब मैं बनाने बैठती हूँ कोई भी चीज़, तो वो खुद ब खुद एक चीज़ क्रिएट होती जा रही होती है। आई थिंक आपके अपने ज़ाती एस्थेटिक्स बड़ा काउंट करते हैं। देखिए मुझे लगता है द चॉइस ऑफ पेपर, द चॉइस ऑफ कलर स्कीमिंग, इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है वो कलर स्कीमिंग करती है। समटाइम्स मैं देखती थी ना कि वो डार्क कलर्स को, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स को, येलो तो उसके साथ ब्लू, रॉयल ब्लू को कर दिया, रेड को कर दिया, वो टोन्स अब नहीं चलते। अच्छा तानिया, मैं एक सवाल हमेशा जो आर्टिस्ट आते हैं उनसे हमेशा पूछता हूँ, जो कि पब्लिक डीलिंग में होता है। देखिए, आपकी एक तर्ज ज़िंदगी रहा है, आपने ट्रैवल किया, आपने तालीम हासिल की, आपका एक ऑफ कोर्स फैमिली बैकग्राउंड है जो आपको एस्थेटिक्स देता है, आपका एक्सपोजर आपको एस्थेटिक्स देता है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको ये बहुत सटल लगेगा, वो क्या कह रहे इसमें तो कोई कलर नहीं डाला, फिर आप क्या करती है? असल में पता है, अब जो है ना ट्रेंड्स चेंज होते हैं, ट्रेंड्स एवरी टाइम चेंज होते हैं। पहले एक टाइम था कि वाइब्रेंट कलर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी।
अब इस तरीके से हो गया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, पेस्टल शेड्स को ज़्यादा वैल्यू लोग पसंद करने लोग लगे ज़्यादा हैं। पसंद करते हैं। अच्छा, आपको क्योंकि लगता है वो आपको ओवरऑल एक ठंडा ट्रेंड लगता है। चेंज हुआ है? जी, आपको लगता है ओवरऑल ट्रेंड पूरा चेंज हुआ है? चेंज हो गया। आपको पता है वेडिंग्स में भी अगर आप देखो तो जब पहले येलो रेड को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता था, अब सिर्फ है ना मिंट ग्रीन वाइट, ये सिर्फ है ना हमारी आइज़ को बहुत ठंडा ठंडा लुक देता है। तो पीचिश पिंक हो गया, मिंट ग्रीन हो गया, वाइट को ले लिया, लाइम येलो ले लिया, इस तरह से कलर्स को लिया जाता है। अच्छा, और वो आई थिंक वो बहुत खूबसूरत, आई थिंक आंखों को बड़ा आंखों को बहुत ठंडा- प्लेजेंट लगता है। हाँ। क्योंकि जब आप ब्राइट उस पे होते हैं ना, देखिए हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी बहुत है। गर्मियों में जब आप बहुत ज़्यादा ब्राइट पहन के आ रहे होते हैं ना, तो वो आंखों को चुभ रहा होता है। समटाइम्स हमें अपने ऊपर वो कलर्स भी अच्छे नहीं लग रहे होते। हम वो ज़्यादातर रखते हैं सर्दियों के साइड के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर पेस्टल शेड्स को अब बहुत ज़्यादा वो करने लगे, पसंद किया जाता पसंद है। किया जाता है, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा आपको ना ठंडा ठंडा माहौल लग रहा होता है। अच्छा, आपने ये बास्केट कितनी देर में अरेंज करती हैं, किस तरह अरेंज करती हैं? ब्यूटीफुल, ये देखिए खवातीन और हज़रात। ऑनेस्टली स्पीकिंग, Look at this ये beautiful अभी ये जो प्रोडक्ट है, 4 जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सुबह में 1 घंटे में बने। सही बताएं, एग्जैक्टली 1 घंटे में? 1 hour। That's unbelievable, how nice। तो आपके पास ये रॉ मटेरियल था पहले से? बिल्कुल, मेरे अच्छा, पास स्टफ stock मौजूद होता होता है। स्टफ मैं उसको ला कर रखती Stock में रखती हैं, हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ के कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती बिल्कुल सही। है, तो घर में मौजूद होना चाहिए आपके। आप मेरे लिए भी एक तोहफा लेकर आई हैं आज, तानिया। Exactly, आपके लिए भी लेकर प्लीज, आई कहाँ हैं। है वो, कौन सा वाला है? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसमें से चूज क्या करूं। Whatever you want। ओफ, मैं लाई तो आपके लिए ये हूँ। पर मेरे ख्याल से because, ये इसमें दो फ्लैग है, Yeah, तो मैं लूंगा। exactly। तानिया, थैंक यू सो मच। लुक एट दिस, ये देखिए, ये देखिए, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तानिया, थैंक यू वेरी मच। इतनी सारी चॉकलेट खा के मेरा क्या हाल होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। मैं भी बहुत शेफ chocolate मुनीजा खाती के, हूँ। आप प्लीज अगर कोई कैप्चर कर सके, जो दांत, जितने दांत थे आज सारे माशाल्लाह नजर आ रहे हैं। सिर्फ देखिए, मैं उम्मीद, आप मेरे भाई हैं तो उम्मीद तो यही रखूंगी ना कि आप मेरे से चॉकलेट शेयर करेंगे। क्या कह रही है शेफ मुनीजा, प्लीज ये मत करें, ये ऐसे क्या मत बात हो गई? करें। आप मेरे से चॉकलेट शेयर नहीं करेंगे? पता, मैं वैसे एक बात बताऊं शेफ मुनीजा, कभी कभी ये जो गिफ्ट रैपिंग्स होती है वो इतनी खूबसूरत होती है, दिल ही नहीं चाहता खोलने का। देखा, बात तो इन्होंने घुमा दी कि चॉकलेट शेयर ना करनी पड़े। माय क्लाइंट्स आर लाइक, कब कैसे खोलें इसको। हाँ, मैं किसी को गिफ्ट भी करती हूँ ना, तो वो ऐसा होता है कि एक मेरी क्लाइंट है, उसको मैंने गिफ्ट किया था और उसने 1 मंथ के बाद जाके उसको ओपन किया। 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद कहती मैं दिल ही नहीं हो रहा उसको खोलने का, मैं कैसे खोलूं। ऐसा वो बहुत इतना लोगों के ज़्यादा साथ वो होता है। मुझे तो एक्चुअली ये चेयर, प्लीज ये चेयर को फोकस करें, ब्यूटीफुल चेयर। ये आइडियाज आते हैं कहाँ से आपके पास तानिया? माइंड क्रिएटिविटी, माइंड, गॉड गिफ्टेड भी है। आई थिंक इट्स अ गिफ्ट। Yeah, it's a मुझे लगता है जो God-gifted- क्रिएटिव माइंड है वो खुदा का आई थिंक अता किया हुआ एक तोहफा है, जो कि हर किसी के पास क्योंकि नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे जैसे बच्चियां भी हैं जो इनको मैं ट्रेन करती हूँ। हाँ। 10 बच्चियां हैं जिनको मैं ट्रेन करती हूँ। Excellent. दे आर लाइक वी जस्ट वांट टू कि हम अपना इनकम जनरेट करें, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, अपनी पॉकेट मनी अर्न करें। तो मैंने उनको स्टूडेंट्स रखे हुए हैं, उनको मैं सिखाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सेलेंट। आई डोंट टेक एनी चार्ज। अच्छा तानिया, अगर हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि ये हुनर सीखें, आप किस तरह उनकी मदद कर सकती हैं? हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट? आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे तानियाज ब्लूमिंग लेन के नाम से। तानियाज ब्लूमिंग लेन आपका इंस्टाग्राम जो है तानिया का, उस वक्त आपकी स्क्रीन पर यकीनन आ रहा होगा, आप फॉलो कर सकते हैं और फिर आपसे रब्ता कर उसके सकते हैं। अलावा उस पर मेरा नंबर भी है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो why not? पर तानिया, मुझे तो Welcome. लगता है दिस कैन टर्न इनटू एन एकेडमी आल्सो। आई Yeah, थिंक we इतना have institutes over there। मतलब यहाँ पर हमारे पास है रंगून वाला हॉल है, बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सिखाया जाता है। Excellent. देखिए होता क्या है कि सिखाना टीचर का काम होता है, वो आपको सिखा रहा है, लेकिन उसको गेन करना, उसको पिक करना, वो आप पे भी डिपेंड और फिर आप करता अपने है। तरीके से उसको किस तरह बिल्कुल। एनहांस करते हैं? बहुत सारे, जैसे मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स वगैरह हम सब ने मिलकर लिए थी, बहुत सारी क्लासेस ली थी शुरू में, तो मैंने उसको प्रोफेशन बना लिया, उन्होंने सीख के शादी करके अब बच्चे संभाल रही हैं। मतलब दे स्टॉप इट, कि मतलब उन्होंने किया ही नहीं आगे, उसको फर्दर प्रोलॉन्ग नहीं किया। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ सीखते हो तो उसको प्रोलॉन्ग ज़रूर करें। बिल्कुल सही बात है। और मुझे ख़वातीन और हज़रात ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई वक्त नहीं होता। अगर और बहुत सारी ख़वातीन इस तरह की भी होती हैं हमारी ऑफ कोर्स सोसाइटी में है कि अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड दफ्तर जा रहे हैं, आपके पास इतना सारा वक्त बचता है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो गुजारें कैसे?
तानिया आई थिंक हमारा सोसाइटी में बहुत कॉमन नहीं, लेकिन देखिए हर चीज़ मैनेज करना आना चाहिए। हस्बैंड मेरे भी हैं, बच्चे मेरे भी बड़े हैं माशाल्लाह, स्कूल जाते हैं और मैं उन सबको भी मैनेज करके चल रही होती हूँ। मेरी जो लाइफ है वो 5:30 अराउंड स्टार्ट होती है इन मॉर्निंग और रात 12-1 बजे कहाँ बजते हैं मुझे पता ही नहीं। एक्सीलेंट। उसमें मुझे बच्चे भी देखने हैं दोनों, उसमें मुझे अपने हस्बैंड को भी देखना है, उसमें घर का खाना वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैनेज करके चलना है। वो जब आप सुबह अर्ली उठते हैं ना तो उसमें आपकी सारी चीज़ें लाइन अप हो जाए। और ये आप कब से कर रही हैं? मुझे ये शादी के बाद से कह रहे हैं जी नहीं ओवरऑल ये काम ओवरऑल ये काम मुझे 24 इयर्स हो गए माशाल्लाह। 24 साल। 16 इयर्स ओल्ड। एक्सीलेंट। व्हेन आई वाज फिनिश माय मैट्रिक और मैं 16 इयर्स की थी उस टाइम पे जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया। एक्सीलेंट। ख़वातीनो हज़रात, मैं जो कहता हूँ आपसे कि हम आपको पाकिस्तान के उन डायनामिक शख्सियात से मिलाते हैं जो कि आपके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करें। ये देखिए तानिया रुगाटिया इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ मॉडर्न पाकिस्तानी वुमन। ये एक मैरिड खातून है, इनके हस्बैंड भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, उनका बिजनेस भी है और सब चीज़ों को मैनेज करती हैं। सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, घर भी चलाना, काम भी देखना, अपने आप को भी वक्त देना, ये आप सब भी कर सकते हैं, ये हम सब कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आने वाला जो वक्त है, मुझे लगता है सबको घर में जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा और ख़वातीन हमारे मुल्क की एक बहुत ही ज़बरदस्त फोर्स है जो कि हम रियलाइज़ नहीं करते। ख़वातीन अगर सब काम करें और मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी में अपने कोई मोटिव, कोई ऑब्जेक्टिव्स, कोई अपने गोल सेट करें, उनको अचीव करने के लिए आगे निकलें और फैमिलीज उनको सपोर्ट करें, तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मुझे लगता है पाकिस्तानी ख़वातीन जैसी कोई स्ट्रेंथ इस दुनिया में कोई और खातून नहीं रखती है। सलूट टू द वुमेन ऑफ पाकिस्तान एंड तानिया, इट्स लवली मीटिंग यू। कोई भी मैसेज जो आप देना चाहें हमारी यूथ को, हमारी उन लड़कियों को जो कि भी आप मैसेज दूंगी कि और पेरेंट्स को स्पेशली मेरी हर उसमें एक रिक्वेस्ट होती है कि आपके बच्चों को जो चीज़ करनी हो प्लीज़ उनको वो काम करने दें। बिल्कुल सही। उनको मना ना करें क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अगर अपनी चीज़ें उनके ऊपर थोप रहे होते हैं, मुसल्लत करते हैं, तो उसमें ये चीज़ प्रॉब्लम करती है, क्रिएट हो जाती है कि बच्चे आपके बोलने पे कर तो रहे होते हैं लेकिन उनका माइंड उस तरीके से सेटअप नहीं दिल होता है काम। बिल्कुल, वो बदल हो जाते हैं और फिर वो है ना मतलब बेदिली से वो काम करते हैं लेकिन उसमें उनको फिर कामयाबी भी नहीं होती। तो लेट देम डू व्हाट दे वांट। एक दफ़ा अगर आप करने देंगे, अगर वो गलत भी होंगे तो उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं यार माय पेरेंट्स आर राइट, तो मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर अब चलूँ, लेकिन एक चांस उनको ज़रूर। Thank you so much, Tania. Lovely having you on the show. Wish you all the best, ख़वातीन और हज़रात। तानियाज़ ब्लूमिंग लेन इंस्टाग्राम पेज है तानिया का, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और वो बच्चियां, वो ख़वातीन जो कि ये हुनर सीखना चाहती हैं, तानिया से रब्ता करने। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार जश्न आज़ादी स्पेशल और आपने आयत शेख की आवाज़ में ये खूबसूरत मिली नगमा सुना। जोरदार तालियां आयत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आयत, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ, आप बहुत क्यूट हो। क्या मेरे कान वही सुन रहे हैं जो आपने कहा? आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं शेफ मुनीसा? हाँ, क्या ये सच है? अच्छा, आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देती हूँ क्या? वो तो आप अपनी जान बचाने के लिए कह रही हो। ये क्या बात हो गई? वैसे आप देखिए अपनी बात से ना पीछे ना हटे, वो चॉकलेट्स पे मेरी नजर है आज। वो तो देखिए, वो तो मुझे गिफ्ट देकर गई है कि कोई तोहफा देगी तो उसकी कदर करनी चाहिए। तो कदर करें, ये आजादी एक तोहफा है, शेयर करें। आज सेलिब्रेशन का दिन है, आज तो सबका मुंह मीठा कराएं। देखिए शेर की बात मत करें, सिर्फ बैट बल्ले की बात करें। खैर ये तो एक मजाक की बात थी। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। शबनीसा, क्या पका रहे हैं आज? देखिए आज क्योंकि जश्न आज़ादी का दिन है तो कुछ मीठा भी होना चाहिए, कुछ नमकीन भी होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो आज जो है देखिए, आज हमारे सेट पे ये लोग बलून्स फोड़े जा रहे हैं मुस्तकिल। बलून खुद फट रहे हैं, खुशी उनको भी तो हो रही है। बलून को भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी हमें हो रही है, जितनी हमें हो रही है, सही बात है। अच्छा जी, हम बना रहे हैं शाही टुकड़े आज थोड़ा ट्विस्ट के साथ। उसके अंदर हम थोड़ा सा करेंगे ग्रीन कलर। अरे ये तो सरप्राइज था। हाँ, चलो बता देते हैं। थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करेंगे और थोड़ा ट्विस्ट देके बनाएंगे ताकि आप भी सेम डिजर्ट्स डिफरेंट वेरिएशन के साथ घर में बनाएं और आज जो गेस्ट आए उनको सर्व करें, जश्न आज़ादी मनाएं। आप लोग जरूरी नहीं है केक काट के तो बोर हो गए, तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल
डिफरेंट होना है चाहिए। ना। हाँ। और दूसरा हम बना रहे हैं चिकन स्टिक्स, वो भी हम ग्रीन कलर के साथ बनाएंगे। तो सोचें आज जश्न आज़ादी हम स्टिक्स या स्टेक? चिकन स्टिक्स Sticks बना रहे हैं। ओके, ओके। ठीक है। तो जश्न आज़ादी हम पूरे पुरजोर और शोर के साथ बना रहे हैं। जोरो शोर के साथ। जोरो शोर, सही बोला ना? और जोरो शोर, वेरी नाइस शबनुजा, है ना? Thank आप you. पहुंच ही जाएंगी। अच्छा वैसे एक बात दिमाग में आ रही थी Please, इस पर। पूछें। मैं ये सोच रही थी कि अच्छा हुआ जश्न आज़ादी 13 अगस्त को नहीं हुआ। 13 अगस्त को नहीं हुई? हाँ। क्यों? हम 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? प्लीज आप सबसे गुजारिश है जहां भी हो खुदा के लिए हंस लें इस बात पर। देखिए, थोड़ा सा तो please हंस लें, लें। प्लीज हंसे, सब हंसे। क्यों नहीं हंसे आप लोग? राइट करें इसे, राइट करें। देखिए और राइट हम करें। आपकी सुबह को कितना अच्छा बनाते हैं, आपको हंसाते जरूर है। बिल्कुल सही है ना? बात है। आई थिंक लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और हंसते खेलते ही आई थिंक जिंदगी गुजरनी चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त का जो दिन होता है वो किसी ईद या किसी बकरा ईद की खुशी से कम आज नहीं के दिन हमें अच्छा वैसे उतनी नमाज होती। पढ़ी आज आपने? मैं तो 14 अगस्त की। मेरे ख्याल से 14 अगस्त के 2 नफल शुक्राने के हमें पढ़ने चाहिए, बिल्कुल। सबको पढ़ने चाहिए, so क्योंकि true. आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। Apart from the jokes. Of बिल्कुल, course, बहुत अच्छी बात कही आपने। 100% मैं कहता हूँ जिस धड़ल्ले से, जिस एक दीदा दिलेरी से हम एक सीना चौड़ा करके फिर सकते हैं ना अपने मुल्क में, वो आप कहीं और दुनिया में नहीं कर सकते। और हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं जो उन लोगों को, उन रिलेटिव्स को जो बाहर मुल्कों में होते हैं। आप कभी जाके तो देखें हम कितने दूध आजाद। जोश आ गया, दूध जोश। देखिए मेरी बातों से दूध को भी जोश आ गया। बात ये थी। वेरी नाइस, क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, एक्सेलेंट। लेकिन जो है हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए, सफाई रखें और खुश रहें, खुश रहने दें। हाँ, और एक चीज जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। यस। उर्दू में बताएं क्या होते हैं तीनों? इत्तेहाद, तंजीम, और यकीन मुहक्कम। बिल्कुल बिल्कुल, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मुहक्कम, ये तीनों चीज़ें। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जिस दिन आप ये तीनों चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ज़िंदगी बेतहाशा बहार हो जाएगी। बहार हो जाती है और आसान भी जाती है। देखिए अगर हम मुत्तहिद रहते हैं, जब हम यूनाइटेड रहते हैं, तो आप एक फोर्स बन जाते हैं, आपको फिर कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि अगर देखें, अगर आप यूनाइटेड नहीं रहेंगे, एक यकजा नहीं रहेंगे, तो आप हमेशा बिखरे रहेंगे, टुकड़ों में रहेंगे। आपकी आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं होगी जो कि आपकी यूनाइटेड होके होती है। बिल्कुल। यकीन मुहक्कम तो हम सबका एक बेसिक जो फेथ है वो हमेशा कायम व दायम रहना चाहिए। और डिसिप्लिन ज़िंदगी में आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा और ज़रूरी है। वक्त की कदर करना सीखें। प्लीज ऐसे टाइम पे आ जाया करें। मुझे आप कह रही हैं, मेरे ख्याल से इस टीम में सबसे पहले मैं आता हूँ टाइम पे, शेफ मुनीसा। लेकिन शेफ मुनीसा की जो माशाल्लाह एक अच्छी बात है, मैं आपको एक बात बताऊँ, ख़वातीन हज़रात, खुश मिजाज होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे इस तरह के लोग होंगे आपकी फैमिली में भी, जो कि वेल ऑफ भी होंगे, सेहतमंद भी होंगे, ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होगा, लेकिन खुश मिजाज नहीं होंगे। उनकी ज़िंदगी में आप थोड़े से जोक, थोड़ा सा हंसी मजाक उनको समझाइए कि ज़िंदगी को इतना सीरियस मत लें, थोड़ा सा लाइट लें और खुश मिजाजी से एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है ना? बिल्कुल सही बात, आप जो चाहे करें, अपनी जिंदगी जिए, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको दिल चाहता है कुछ भी करने का, आप एज को मत लाएं अपने बीच में। आप जब दिल चाहे पढ़ना भी चाहे ना, तो पढ़ाई भी करें, है ना? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जब तक जिंदा है, जब तक सांस ले रहे हैं, अपने आप को वक्तन फवक्तन डिफरेंट गोल्स दें, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स दें और उनको अचीव करते ना, ज़िंदगी इसी तरह चलती रहनी चाहिए। मेरी बहुत ही करीबी दोस्त थी, अल्लाह मियाँ उन्हें गरीक रहमत करे, दुर्दाना भट्ट साहिबा। शी वॉज ऑलमोस्ट 71 ईयर्स ओल्ड जब उनकी उम्र थी। तो मैं उनके साथ एक कॉमेडी का शो करता था, डुगडुगी। तो वो बैठी हुई पढ़ रही होती थी, तो अल्लाह बख्शे, बहुत काफ़ी 5-7 साल पुरानी बात है। मैं उनसे पूछा, मैंने कहा डूडी आप क्या पढ़ती रहती हैं? कि नहीं, मैं अपनी PhD की तैयारी कर रही हूँ एट 71। आप देखिए 71 साल की उम्र में एक खातून अपनी PhD की तैयारी कर रही है। ये मुझे, आपको पता है, मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ इस हवाले से कि मैंने बड़े बेहतरीन, अल्लाह ताला ने मुझे दोस्त दिए ज़िंदगी में जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। शाह मुनीसा, आप खुशकिस्मत है कि आपके पास सिर्फ एक है। हाँ, लेकिन पता है, इस पर मैं भी सोचूं, मेरी ख्वाहिश रह गई अभी तक ना, मुझे कराटे सीखना है, तो मैं सोच रही हूँ वो सीख लूँ। आइए हम जैन अयूब की तरफ चलते हैं, आप वहाँ कराटे सीखिए। जैन, कहाँ तक पहुँचा आपका पोर्ट्रेट? ये थोड़ा अपने इख्तिताम पे आने के लिए इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अभी लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा Very आप nice. लोगों के लिए, फिर इंशाल्लाह ताला एक एक्सेलेंट। और आप भी जिस तरह ये बनते हुए नजर आ रहे हैं, प्लीज क्लोजअप बनाइए पोर्ट्रेट का, इट लुक्स ब्यूटीफुल।
और ये मैं अपने सेट पे इसको लगाऊंगा फ्रेम करा के, और ये इसी तरह जगमगाता रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता, जो इनकी कुर्बानी थी। प्लीज़ कैरी ऑन। ख़वातीन और हज़रात, हमारी ये कोशिश, हमारी ये जद्दोजहद, हमारी ये तमन्ना कि हम आपको पाकिस्तान के उन बेहतरीन शख्सियात से मिलाएं जो कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की फील्ड से उनका ताल्लुक़ होता है। 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान का नेशनल डे है, हमारा एक इंडिपेंडेंस डे है, आज हमें ख़ुद मुख्तारी अल्लाह ताला ने अता की थी। हम आपको उन लोगों से मिलाते हैं जो कि अपनी फ़ील्ड में मास्टर्स हैं। मेरे आज एक उस्ताद हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, वन ऑफ द बेस्ट स्कल्प्टर्स ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ हैं। हम तो उन्हें बहुत मोहब्बत से कहते हैं, पाकिस्तान का एक गुल है ये, जो कि हमेशा अल्लाह ताला इसको खिलाए रखे। हमारे साथ अब्दुल जब्बार गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच, और आपको भी बहुत मुबारक, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो मैं स्कल्पटिंग के हवाले से आपसे बात करूंगा। आपको लगता है कि गुजरते वक्तों में, इन सालों में स्कल्पचर बनाने का ट्रेंड दोबारा से थोड़ा सा इन्वोग आया? क्योंकि अभी पिछले दिनों ही मैं एक यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के लिए मैं गया, तो वहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जो कि स्कल्पटर्स बन रहे हैं, सीख रहे हैं। एकदम से मेरे ख्याल से ट्रेंड चेंज हुआ है। हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लास्ट 20-25 ईयर से स्कल्पचर की अवेयरनेस आ रही है, और एक इंटरेस्टिंग बात ये कि एक टेस्ट डेवलप हुआ है लोगों का, कि लोग अपने घरों में और कॉर्पोरेट सेक्टर में और ऑफिसेज में स्कल्पचर्स लेकर लगा रहे हैं रखने। तो उसकी वजह से फिर यंगस्टर्स को जब एक स्कोप नज़र आता है, जब उनको नज़र आता है कि हाँ इस चीज़ में कुछ मार्जिन है, तो फिर उनकी एक्साइटमेंट बढ़ती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ सर, मैंने ना एक चीज़ जो नोटिस की, मैं जब भी ये स्कल्पटर्स से मिलता हूँ जो यंग स्कल्पटर्स हैं, एक अजीब सी बात है कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो आर्टिस्ट थे सारे, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही खुश आइंद बात है कि जो आर्टिस्ट हैं वो ही आर्ट की वैल्यू समझ के अपने बच्चों को भी इनकरेज कर रहे हैं कि वो भी आर्ट के अंदर कदम रखें। आपने भी अपने बच्चों को आर्ट की तरफ ही उनका रुख मोड़ा, सर उसके बारे में कुछ बताइए। आपने नहीं सोचा कि डॉक्टर इंजीनियर बना दूँ? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, तो बहुत अर्ली स्टेज पे भी, आई थिंक जब वो मैट्रिक में थे शायद, तो एक दिन हम रात को बैठ के ऐसे ही गपशप कर रहे थे, तो आपस में बातचीत शुरू हुई। तो बड़ा जो है उसने सबसे जो बड़ा बेटा फराज, उसने कहा कि पापा मैंने आर्ट वार्ट नहीं करना और मैं बिजनेस पढ़ूंगा। मैंने कहा वेरी गुड, पढ़ो ज़बरदस्त। उससे जो छोटा है वलीद, उसका शुरू से फोटोग्राफी और डिज़ाइन और उस तरफ इंटरेस्ट था, तो उसने कहा पापा मैंने डिज़ाइन पढ़ना है। मैंने कहा वेरी गुड, गो एहेड। तीसरा जो सबसे छोटा बिलाल है, उसने कहा मैंने फाइन आर्ट्स करना है। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। सबसे मुश्किल मुझे सर फाइन आर्ट्स लगता है मुझे। तो वो एक तीनों का एक बिल्कुल डाइवर्स अप्रोच, और फिर वही जो अभी आप बात कर रहे थे कि मैंने उनको तीनों को उनकी अलग अलग फील्ड में इनकरेज किया। तो नाउ माशाल्लाह बड़ा वाला बहुत अच्छी जॉब कर रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में। जो डिज़ाइन वाला जिस बच्चे ने किया था इंडस वैली से, उसने अपना एक ऑफिस शुरू कर दिया है, तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट ऑफिस रन कर रहा है। कुछ अरसे उसने जॉब की, और उसके बाद फिर अब वो अपने कुछ 1-2 दोस्तों के साथ। जो तीसरा बेटा है बिलाल, उसने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ग्रेजुएट किया है, और उसने स्कल्पचर में किया है। तो बहुत इंटरैक्टिव स्कल्पचर और उस तरह के। लेकिन मुझे एक बात आप ये बताएं सर, कि आपके जो बेटे हैं जिन्होंने स्कल्पचर किया है बिलाल ने, आप एज अ फादर, क्योंकि आप इतना बड़ा नाम है, आई थिंक उस बच्चे पे कितना प्रेशर होता होगा इस चीज़ का? ये बहुत, मैंने तीनों को बहुत अर्ली स्टेज पे कि ये एक प्रेशर भी होगा और एक ब्लेसिंग भी है इन अ वे। मतलब दोनों चीज़ें हैं कि वो सारी चीज़ें जो लोगों को बहुत देर में देखने को मिलती हैं या समझने को मिलती हैं, वो आपको फर्स्ट हैंड आपके घर में हो रही चीज़ें। प्रेशर यही होता है कि आपने अपनी एक इंडिपेंडेंट जो है वो आइडेंटिटी बनानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों बच्चे जो है वो किसी इन्फ्लुएंस में नहीं है और अपनी इंडिपेंडेंट उनकी आइडेंटिटी बन रही है। इवन ये जो बिलाल है, ये बिल्कुल मुझसे मुख्तलिफ काम अच्छा, आपके काम की बिल्कुल झलक नहीं आती? बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब इवन जब उसके थीसिस में लोगों ने काम बहुत, उसका माशाल्लाह थीसिस क्लिक हुआ, लोगों ने एक्वायर किया, तो बहुत से लोगों को बाद में पता चला कि ये आपके साहब मेरे साथ जबरदस्त। खवातीन और वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद अब्दुल जब्बार गुल साहब, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कल्पटर्स ऑफ पाकिस्तान। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज जश्न आज़ादी स्पेशल है और हमारी नौजवान नस्ल हमारे साथ है और इनके दरमियान होगा एक छोटा सा डिबेट कंपटीशन। सिर्फ 2 मिनट होंगे इनके पास और उसके अंदर ये डिबेट करेंगे, एक तकरीर करेंगे और तकरीर जज करेंगे हमारे पाकिस्तान के एक मायानाज स्कल्प्टर अब्दुल जब्बार गुल साहब। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा सवेरा सईद को। सवेरा प्लीज आप यहाँ आइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के जो अपनी तकमील से पहले पैरों में ग़ुलामी की जंजीरें, हाथों में मजलूमियत की हथकड़ियाँ और गर्दन में रसाले जुल्म ज़्यादती जबरो तशद्दुद पहने हुए हिंदुस्तान की सड़कों पर पड़ा हुआ था। मुझे याद है आज़ादी की वो रात कि जब इस वतन के वजूद के लिए आवाज़ उठाने वाले जवानों की लाशों को जलाया गया। कितनी ही माओं की गोदें उजाड़ी गई। अरे ज़ईफ़ बूढ़ों ने अपने कमज़ोर कांधों पे जवान बेटों के लाशें उठाए। हमने इन मुश्किलों का भरपूर सामना किया और दुश्मन को ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद करके दिखाया। फिर दुश्मन जलकर ये कहने लगा कि ये मुल्क चंद माहों साल से ज़्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर सदर आली वक़ार, तारीख़ ये मंज़र देखती है कि हम अल्लाह के फजलो करम से आज भी कायमो दायम है और हमने दुश्मन को ये बता दिया कि जब अपना काफ़िला आज़मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जी हाँ सदर आली वक़ार, अगर मैं बात करूं अपनी बहन आफिया सिद्दीकी की तो उस पर जुल्म बरबरियत के पहाड़ तोड़े गए। मगर नाउज़ बिल्ला, जब उसे कुरान मजीद पर चलने का हुक्म दिया गया तो वो इस हुक्म को मानने से इनकार करके ये साबित करती है कि मेरा जिस्म तो अग़यार के शिकंजों में है पर मेरी सोच अभी आज़ाद है। तू परिंदे मार दे, सरो सनोबर मार दे, तेरी मर्जी जिसको दहशतगर्द कह के मार दे और फिर एक जिसको ढूंढने को भेज दी इतनी सिपा ये ना हो वो तुझे तेरे घर के अंदर मार दे और फिर तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया जो परिंदे भेज के लश्कर मार दे, जो परिंदे भेज के लश्कर मार दे। जी हाँ सदर आली वक़ार, हम आज़ाद हैं। शुक्रिया। जबरदस्त। सवेरा सईद ने 20 सेकंड पहले ही अपनी तकरीर मुकम्मल कर लिया। मैं दावा देना चाहूंगा हुरिया नूर को। जी हुरिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज़ादी और ग़ुलामी के दरमियान फासला चाहे 1 ही इंच का क्यों ना हो सदर आली वक़ार, वो फासला तय करने के लिए उस कौम को सदियों का सफ़र तय करना पड़ता है। मैं उस सरज़मीन की फसल हूँ जिसे शहीदों और गाजियों के लहू से सींचा गया था। लाखों जारों और हज़ारों इज़्ज़त व इस्मत की कुर्बानियों से कायम ये पाकिस्तान, जिसका 75वां यौम आज़ादी आज हम मना रहे हैं। इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ खोया और पाया है। मगर सदर आली वक़ार, मैं इस वतन की शान क्या बयान करूं कि जिस वतन में फ़िरौन के हामी हज़ारों हों और वतन फिर भी बाकी हो, कि जिस वतन में रोशनियों के दुश्मन कदम कदम पर घात लगाए बैठे हों मगर वतन फिर भी उम्मीद का जुगनू हो, कि जहां खेत खलियानों की पैदावार बोरियों में सड़ती रहे मगर वतन की मट्टी सोना उगले, कि जहां हक का नारा सबको छुपता हो मगर वतन सीना ताने खड़ा हो, तो उसे पाकिस्तान कहते हैं। हाँ सदर आली वक़ार, पाकिस्तान का होना ही दुश्मनों की शिकस्त की सबसे बड़ी अलामत है। ये वो पाक नाम है जो दुश्मनों की आंखों में हर वक्त खटकता रहता है। इसलिए कभी अंदरूनी और कभी बैरूनी साजिशें कर पाकिस्तान की सालिमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मगर कटी ज़बान वाले सिपाही मकबूल हुसैन से लेकर सीने पर गोला खाने वाले कैप्टन बिलाल तक, अफवाजे पाकिस्तान से लेकर इस मुल्क का एक एक बच्चा दुश्मनों को ये बता रहा है कि सबूत देंगे वफा का यूं तबाह गलत, मिलाकर खाक में रख देंगे हर सिपाही गलत। बार रब्बे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। अब सबकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। बेहतरीन बेहतरीन, वेरी इंप्रेसिव। अब मैं दावा देना चाहूंगा साद उबैद साहब को। हम आज़ाद हैं। रंगे खूने शहीदा उफक पे फैली हुई सुर्खी में दिखाई दे रहा है सदर आली वक़ार, और ये वो सुर्खी है कि जिसने शराबियों को लाहौर जिमखाने से दूर रखा हुआ है।
शबो खून मारने वाले दुश्मन बनिए की बुज़दिल फितरत जब BRB के किनारे पलटनों की सूरत में जाहिर हुई तो वतन के सपूतों की सिर्फ एक बटालियन ने सीसा पलाई दीवार की मानित बंद बांधा और वतन के जान निसारों ने गोलों का मुकाबला गोलियों से करते हुए ये साबित कर दिया कि लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। इसी तरह मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के ये जुमले मुझे कभी नहीं भूलने वाले कि जब उन्होंने वतन के लिए सीना छलनी करवाने के बावजूद मिशन से पीछे ना हटने का फैसला किया और कहा आई विल शेड लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड इन द डिफेंस ऑफ माई मदरलैंड, और कहा कि आई विल शेड द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड इन द डिफेंस ऑफ माई मदरलैंड। इसीलिए शायर ने कहा कि तख्ता और तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टंकू की सफ़ेद चीर दिया करते हैं। और हमको मिलता है शहादत का सबक वहाँ से, हमको मिलता है शहादत का सबक वहाँ से। माओ की गोद में जब दूध पिया करते हैं, माओ की गोद में जब दूध पिया करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, मैं दावत दूंगा अहमद मिनाज साहब को। इजाज़त है जी प्लीज़। 75 सालों में पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? ये सवाल पूछने वाले गौर से सुने कि 75 सालों में पाकिस्तान ने लियाकत अली खान की सूरत में ऐसा बहादुर लीडर दिया कि जिसने गोली खाई मिल्लत फरोश नहीं बना। 75 सालों में पाकिस्तान ने राशिद मिन्हास और MM आलम जैसे मुजाहिद दिए। 75 सालों में पाकिस्तान ने ऐसी माएँ दी जिन्होंने अपने लगते जिगर इस वतन अजीज़ पर कुर्बान कर दिए और कहा कि मेरे और भी बेटे होते तो मैं इस वतन पर कुर्बान कर देती। वतन अजीज़ ने 75 सालों में तालीम के मैदानों में अरफा करीम और अली मोइन नवाजिश दिए, खेल के मैदानों में हसन शब्बीर जैसे खिलाड़ी दिए कि 75 सालों में वतन अजीज़ ने कोई पंजाबी दिया तो वो कामयाबी बना, सिंधी दिया तो सर बुलंदी बना, बलोच दिया तो आला सोच बना, पख्तून दिया तो सगुन बना, मुहाजिर दिया तो मुहिब्बे वतन बना। 75 सालों में पाकिस्तान ने हमें आज़ादी दी, चैन दिया, सकून दिया, पहचान दी, सब कुछ दिया। सवाल, 75 सालों में हमने पाकिस्तान को क्या दिया? कुछ नहीं। तो फिर आए 75 साल पाकिस्तान से ये वादा करते हैं कि ऐ वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये तेशा ये बाजू तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले में खुद को बचा ले। ऐ वतन अपने बाहर फसीले बना ले, फसीलों की बुनियाद मुझ पे उठा ले, मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। बेहतरीन। ख़वातीन और हज़रात, अब मैं दावत देना चाहूँगा आयशा शब्बीर साहबा को। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। 14 अगस्त 1947, मुस्तफ़ा अली हमदानी की आवाज़। ये रेडियो पाकिस्तान है और आप सबको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ये मुबारकबाद ख़ुद मुख्तारी की मुबारकबाद थी, ये मुबारकबाद ख़ुद एतमादी की मुबारकबाद थी, ये मुबारकबाद हुक्मरानी की मुबारकबाद थी कि सदर आली वक़ार इस रूहे ज़मीं पर एक इस्लामी रियासत पाकिस्तान बन गई कि जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी दीवारें यकीने महकम, जिसकी दीवारें यकीने महकम, जिसकी एक एक सीढ़ी पर दास्ताने बर्रे सग़ीर और फ़लसफ़ा खुदी जिसकी छत है। ये वतन, वो वतन कि जिसको बनाने वाला अली और मोहम्मद के इश्क से सरशाद मोहम्मद अली जिना है। सदर आली वक़ार, हमने ये मुल्क वतन हासिल तो कर लिया मगर हम इसे संभाल न सके। हम नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं। जनाबे वाला, हम आज तक ग़ुलाम हैं, हम ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं।
सदर आली वक़ार, जिन्होंने ये पाकिस्तान तो माओ बहनों बेटियों की इज्जत बचाने के लिए बनाया था, मगर आज मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि उन्हीं माओ बहनों बेटियों ने उस कायद के मज़ार के ठीक आगे इज्जत का बाजार लगाया है कि देखो, सुनो, अपने अजदाद की तालीम को बेचा न करो, रूहे अफलास को तकलीफ हो ऐसा न करो, गैर के सामने सर तस्लीम अमल खम करके अपनी तहजीब को संसार में रुस्वा न करो, अपनी तहजीब को संसार में रुस्वा न करो। आप सबके समातों का बेहद शुक्रिया। बेहतरीन, वेरी नाइस। ख़वातीन और हज़रात, अब मैं आखिरी कंटेस्टेंट को सैयद हैदर अली को दावत देना चाहूँगा। हैदर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वतन की मिट्टी से इश्क, दरअसल वतन की मिट्टी से वफादारी है सदर अली वक़ार के चश्मे तसव्वुर से देखिए पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के जो अपने पैरों में गुलामी की जंजीरें, हाथों में मजलूमियत की हथकड़ियाँ और गर्दन में रसन जुल्म ज़्यादती जबरो तशद्दुद पहने हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा था, जहां नमाज पढ़ने वालों को सरे बाजार कत्ल कर दिया जाता था, जहां रोजा रखने वालों को धमाकों से उड़ा दिया जाता था, जहां दुख्तराने अर्ज़े वतन की इस्मतों को पामाल किया जाता था, जहां की बारूदी फिजाओं में इंसान अपने ही लहू से नहाता था। लेकिन ए वतन की मिट्टी, गवाह रहना कि जब दुश्मन ने रात की तारीकी में तुझ पर हमला किया तो इसी वतन के मुजाहिद सर पर कफन बांधे तेरी आबरू की खातिर जामे शहादत को नोश करने निकल पड़े। ए वतन की मिट्टी, गवाह रहना कि कोई अली सटपारा इसी मिट्टी से इश्क की खातिर कमाले तनतने से तने हुए पहाड़ों को सर करने निकल पड़ता है और इन्हीं पहाड़ों के इश्क में फना हो जाता है। ए वतन की मिट्टी, गवाह रहना कि जब दुश्मन इस मुल्क में फिरकावारियत को हवा देता है तो हम देखते हैं कि कराची में एक सफ में शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी बैठे दिखाई देते हैं। ए वतन की मिट्टी, गवाह रहना कि कहीं अरफा अब्दुल करीम तो कहीं अरशद नदीम, कहीं अब्दुल सत्तार ईधी तो कहीं जेडीसी सैनानी इसी वतन की इज्जत में दिन ब दिन इजाफा करते हैं कि सदर अली वक़ार, हमने इस वतन की इज्जत में इजाफा किया है ना, था हमारा पेशा इस वतन की खातिर हर जुल्म को सहना, जो इस पर आए हर्फ तो हमने जंगी लिबास है पहना। वतन की मिट्टी तू गवाह रहना, वतन की मिट्टी तू गवाह रहना। आप सबके बेहतरीन, बेहतरीन। ख़वातीन और हज़रात, ये बहुत ही ज़बरदस्त पुरजोश आपने डिबेट कंपटीशन देखा। मैं अब हमारे जो जज साहब हैं, पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा नाम, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कल्प्टर्स ऑफ पाकिस्तान, अब्दुल जब्बार गुल साहब। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से कौन जीता? इसका नाम क्या है? जी, सैयद हैदर अली। माइक पे नाम प्लीज़। देखो, एक तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं इस लफ्ज़ जो है ना कंपटीशन, इस पे मैं बिलीव ही नहीं करता। इंसानों में कंपटीशन नहीं होती, इंसानों की पार्टिसिपेशन होती है। तो आप लोगों का यहाँ पर आना, इस चैनल पर आना, इस डाइस पर आके और ये स्पीच करना, ये इट्सेल्फ आपकी सक्सेस है। आप 6 जीते हुए हैं। तो और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे गूज़बम्स आ रहे थे जब आपकी मैं बातें सुन रहा था, तो मेरे ख्याल में तो मैं किसी को भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं कर सकता। सो मेरी तरफ से आप सब लोग विनर्स हैं। हर एक ने बहुत माशाल्लाह, अभी मैं असफर से बात कर रहा था कि जब आप लोगों का क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी तरह बोले हैं, बहुत अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। सर, लेकिन सर, हु वाज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम? बेहतरीन जो था सर, जो आप जिसने दिल को छुआ हो आपके ख्याल से? सब ने, ऑनेस्टली मेरे भी ख्याल से सब ने दिल को छुआ और सब ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया। हाँ, ये बहुत मुश्किल है, बट मेरा ख्याल में आयशा को, आयशा आप सॉरी 5 नंबर, आपका क्या नाम था? आयशा विनर। आयशा प्लीज़। जी, आयशा शबीर, कॉन्ग्रेचुलेशन। बेहतरीन, आपने सबसे अच्छी डिबेट का मुजाहरा किया। और मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी सबसे ज़्यादा ख़वातीन और हज़रात, वो यही थी कि हमारी ये नौजवान नस्ल है, इनकी हिस्ट्री, इनके हिस्टोरिकल फैक्ट्स सब बहुत क्लियर है। और ये जोश और जज्बा जो इन्होंने उजागर किया, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों की तकरीर सुन के सबकी कहीं ना कहीं
मेरी आंखें नम हो रही थी। ये सोच आ रही थी कि कितने बड़े बड़े नाम हमारे मुल्क में गुजरे हैं जिन्होंने इस मुल्क पे अभी तक आँच नहीं आने दी, और अल्लाह ताला हमेशा हमारे मुल्क को इसी तरह प्रोटेक्ट करे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो का हिस्सा बने, यू गाइस वर ग्रेट। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, वाचिंग द मॉर्निंग स्टार इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार आज़ादी स्पेशल। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। शेफ़ मुनीज़ा, रेसिपी तैयार हो चुकी है? बिल्कुल, रेसिपी तैयार हो चुकी है और जल्दी से आप लोग को रेसिपी का रिकैप दे देते हैं। बहुत आसान तरीके से हमने बनाए शाही टुकड़े। उसके लिए हमने क्या किया कि ब्रेड को उसके साइड कॉर्नर्स कट कर दिए। उसके बाद हमने इसको ट्रायंगल शेप में कट किया और उसके बाद इनको फ्राई कर लिया ऑयल के अंदर। आप ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करेंगे, घी के अंदर फ्राई करेंगे, क्योंकि उससे जब भी कोई भी दूध वाला कोई डिज़र्ट बना रहे हो तो उसमें आप जो भी चीज़ फ्राई करें हमेशा घी में करें, उससे फ्लेवर और निकल के आता है और दूध और घी का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो बनता है। ठीक है, तो जब हमने ब्रेड को घी में फ्राई करा, उसको निकाला, थोड़ा सा सोक करा टिश्यू के ऊपर। उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर दूध को मैंने बॉईल कर लिया। 1 लीटर मैंने दूध लिया था, उसको बॉईल करने के बाद मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल करा, 1 टिन शामिल करा था, चीनी हमने शामिल नहीं करी है। उसके बाद आप वैनिला कस्टर्ड ले लीजिए, उसके 2 टेबलस्पून थोड़े से ठंडे दूध में आपने मिक्स करने हैं और जो दूध गर्म बॉयल हो चुका है उसमें आपने मिक्स करके उसको थोड़ा सा थिक करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको थिक नहीं करना, क्योंकि ब्रेड बाद में उसको सोक करती है और वो खुद ही थिक हो जाता है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो वो अजीब सा लंपी सा हो जाएगा, लेकिन वो खाने में मज़ा नहीं आएगा आपको। थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा एडिबल ग्रीन कलर, आप कोई भी ले लीजिए, वो शामिल करा, क्योंकि जश्न आज़ादी का दिन है, आप ना शामिल करना चाहें ना कीजिए। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा ठंडा करा, ब्रेड के स्लाइसेस रखे और उसके ऊपर वो जो ग्रीन वाला जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो पोर कर दिया। साइड पे मैंने क्रीम से, जो फ्रेश क्रीम होती है, उससे गार्निश करा और चांद सितारा हमारा जो है वो झंडे का जो है उसको रूप दे दिया। और बहुत खूबसूरत लग रहा है। प्लीज़ 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 जरा ये और इस चांद सितारे को बनाने में ये देखिए जो मुझे सबने जो है वो टेंशन दी थी। तनकीद का इशारा बनाया। नहीं, टेंशन दे रहे थे एक्चुअली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि आपको पता है, देखिए जहाँ पे मुल्क की बात आती है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। आपकी ऑफ कोर्स पहचान है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे, आपके मुल्क का नाम आपके साथ अटैच है। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, आप पाकिस्तानी हैं और ये ओहदा आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऑफ कोर्स एक ओहदा है कि आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन देखिए मैं कामयाब हो गई वैसे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत हो गया ना, वाकई वाकई। अच्छा, आपको पता है ये जो वाइट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है झंडे में? वाइट जो है उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको बिलोंग करता है, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। और चांद सितारा, चांद सितारा जो है वो एक तो हमारे इस्लामिक उससे भी है, और ताकि प्रोस्पेरिटी हो और ताकि हम पीस हो, तरक्की करें, उससे भी है। और ग्रीन जो है हम तमाम मुस्लिम्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हरियाली को। बेहतरीन, क्या बात है मुनीस साहब, मेरा गिफ्ट का है। हाँ, मेरा गिफ्ट का है। क्या क्या कह रही हैं? ये क्या बात हो गई? पूरा क्विज इन्होंने मेरे साथ करा। नहीं, लेकिन देखिए मैं अपना होमवर्क करके आई थी। बिल्कुल है ना? अच्छा, ये होमवर्क किया था आपने। चल, अगर आप इतने होमवर्क की बात करिए, आपसे मैं जरा जनरल नॉलेज के सवाल पूछूं। अच्छा, हम अगली रेसिपी बता रहे हैं। शेफ मुनीस, ये पता पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? ईरान, चीन या अफगानिस्तान? जल्दी बताएं। ईरान राइट आंसर। क्या बात है। अच्छा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का पेशा क्या था? वो लॉयर थे, वकील। बेहतरीन, क्या बात है। तो टेंशन दिए जा रहे हैं मुझे। पाक फौज के किस अफसर को पहला निशाने हैदर मिला था? वो आता है, मुझे नाम पता है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, 2 नाम बताता हूँ। हाँ। राशिद मिनाज या मेजर तुफैल सही? राशिद मिनाज। गलत, मेजर तुफैल सही। चलो कोई नहीं, 2 पॉइंट्स तो मेरी तरफ है ना, एक आपकी तरफ हो गया। गलत दिया तो मैं सब गलत है। सारे पॉइंट नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। वैसे भी आप कौन सा मुझे गिफ्ट दे रहे थे? हाँ, 2 तो मैं जीती हूँ, खत्म। अच्छा, हम चिकन की रेसिपी बता देते हैं। अच्छा शेफ मुनीस साहब, चिकन की रेसिपी प्लीज है ना, वो रह गई, प्लीज बताएं। ठीक है। अच्छा, चिकन स्टिक्स के लिए हमने क्या किया, चिकन बोनलेस ले लिया 500 ग्राम। उसके अंदर मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून क्रीम शामिल करी, 3 टेबलस्पून मैंने दही के शामिल करे, 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करी, 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा, थोड़ा सा ग्रीन कलर वही जो एडिबल था वो शामिल करा इसके अंदर, और मैंने चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल करा, 1 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा। इन सबको मिक्स करके मैरिनेट करा। चिकन की को जो है ना
मैंने स्टिक्स पे लगा के हल्का सा बटर ऐड करके इनको फ्राइंग पैन में कुक कर लिया। दैट्स इट। जबरदस्त। शेफ मुनीसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। आपको भी और हमारे तमाम व्यूअर्स को भी। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं भी मैसेज देना चाहूँगी। बस मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये जो मुल्क हमें मिला है इसकी कदर कीजिए और इसको अपने अच्छे अल्फाज में रखिए, क्योंकि हम जो है इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोग हमारे अल्फाजों से और हमारी पर्सनैलिटी से इसको जान रहे हैं। और अल्लाह पाक हमें भी इस काबिल बनाए कि हम इस मुल्क के लिए अच्छाइयाँ कर सकें। और जो है इस मुल्क को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं, सफाई का ख्याल रखें। बिल्कुल, अभी आपने कहा हमारे अल्फाजों से किसी का दिल ना दुखे। हाँ। ये प्लीज उर्दू की टांग कभी मत तोड़े। अल्फाजों कोई लफ्ज नहीं होता। अल्फाज जी, लफ्ज और अल्फाज होते हैं। हाँ, शब मुनीसा, ओके, प्लीज, it's मैं आपको okay। पता है ना उर्दू के बारे में देखिए, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव। इतने बड़े दिनों में छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देनी चाहिए। हाँ, हर चीज शब में मुनीसा, पकड़ लेना। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। हम चलते हैं ज़ैन अयूब की तरफ, जहाँ पे ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी है पाकिस्तान का, ये खूबसूरत पोर्ट्रेट तैयार हो चुका है। प्लीज़ ज़रा इसको क्लोजअप में दिखाइए, ज़बरदस्त। और ये तो आपने रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया है ज़ैन? प्रॉबेबली। हाँ, प्रॉबेबली। आपने क्या, अच्छा मुझे बताना क्या कौन से शेड्स अच्छा, बेसिकली मैंने इसके अंदर टोन्स जो हैं वो, बिकॉज आज 14 अगस्त है, तो मैंने इसके अंदर टोन्स इस तरह से रखे हैं कि हमारा जो है वो जो झंडा रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारा जो फ्लैग है उसको रिप्रेजेंट जो हमारे कलर्स कर रहे हैं ग्रीन और वाइट, उसके अंदर मैंने इसकी टोन रखी हुई है। और इसको बेसिकली हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अभी इसलिए बनाया है क्योंकि टाइम कम होता है और कोशिश ये थी कि जितनी जल्दी हो सके वो इंशाल्लाह इसको हम लोग कवर कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये विद इन द टाइम कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप एवरीवन लाइक्स इट। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाया है ज़ैन। आप एक बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हैं और मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उन लोगों को हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा रिकग्निशन के नहीं मिलती है। जो आर्टिस्ट हैं उनको, अभी आपको लगता है कि मेरे ख्याल से आर्टिस्ट को रिकग्निशन के लिए बहुत काम करना पड़ता है? जितनी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास इस तरह की नॉलेज हो कि आप अपना आर्ट वर्क किस तरह से सेल कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आप अपने आर्ट वर्क जो है वो सेल किस तरह से करते हैं। अब आई डोंट नो, अब मैं इसको ये कहूँ कि अल्लाह का शुक्र, ये एक इस तरह से चीज़ है कि अल्लाह ने मुझे इस तरह से थोड़ा सा नवाज दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आर्टिस्ट के तौर पे और मेरे पास कस्टमर्स आ जाते हैं। और आई हैव डन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स एज वेल, जिसके अंदर कुछ रिनोन्ड रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए काम किया है। और बस मैं उनको बस ये कहना चाहूँगा कि आप अपने काम के अंदर कंसिस्टेंसी रखें और ब्रेक नहीं आना चाहिए काम के अंदर। अगर ब्रेक आएगा तो फिर वो एक कंसिस्टेंसी टूटेगी और फिर आपके पास लोग नहीं आ सकते और फिर वो आई थिंक वो सिलसिला भी टूट जाता है। आई थिंक वक्त जैसे जैसे आप किसी भी फील्ड में ख़वातीन और हज़रात वक्त गुजारते हैं, उसको वक्त देते हैं, आपका काम निखरता चला जाता है। आपको अपनी टास्क पे, आपको अपनी जो आपका हुनर है, आपका जो इल्म है, उस पर आपको अबूर हासिल होने लगता है और फिर आप ऑफकोर्स वो हुनर, वो इल्म और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और ये हमेशा हमारे सेट की जीनत बना रहेगा ये पोर्ट्रेट। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत शेर तू शाहीन है,
तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और हमारे साथ दो खूबसूरत शाहीनें मौजूद हैं यहाँ पे। हमारे साथ हैं सोनिया बाबर और पारस अली। वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। आपको जश्न आज़ादी दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान में आप दोनों बहुत ही ज़बरदस्त मुख्तलिफ काम कर रहे हैं और वाकई में दोनों पहाड़ों की चट्टानों पर ही ज़्यादातर पाई जाती हैं। पारस, कब से कर रही हैं आप ट्रैकिंग? मुझे तो पिछले 10 साल हो गए ट्रैकिंग करते हुए। पहले मैंने खुद ट्रैक्स किए अपने हस्बैंड के साथ जाके, और जब मैंने देख लिया काफ़ी सारा कुछ तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एज अ प्रोफेशन भी किया जाए। और उसके बाद मैंने 4 इयर्स पहले ये सोचा था कि मैं फ़ीमेल ओनली ट्रिप्स लेके जाऊँ। ट्रिप्स भी स्पेशली ट्रैक्स होते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी वाइल्ड जगहों में जाके बड़ा एडवेंचरस सा थ्रिल होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते थे कि आप हमें भी लेके जाएं। तब मुझे ये आइडिया आया और तब से मैं कर रही हूँ। और माशाल्लाह से अब तो हमने रिसेंटली समिट की है, तो इट्स अ ग्रेट, इट्स अ बिग डील। कितनी बड़ी बात है समिट करना। सोनिया पहले भी शो पे आई थी और मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब शो से गई हैं उसके बाद हमें इतनी ज़्यादा ख़वातीन के मैसेजेस, ईमेल्स कि उनको ट्रैकिंग करनी है। लेकिन एक जो बात है मैं आप लोग दोनों से शेयर करना चाहता हूँ, रास्ता नहीं पता किस रास्ते से यहाँ तक पहुँचिए। यानी कभी कभी इस तरह होता है कि इतना मुश्किल होता है, इस नंबर पे कॉल कर लें या उधर कॉल कर लें। कोई एक ऐसा इदारा हो जहाँ पे आप जाके ये सफ़र शुरू कर सकें, क्योंकि इतनी सोनिया का हमने इंटरव्यू किया था और ऑफकोर्स एक खातून, एक पाकिस्तानी ख़वातीन जाके रूपल पीक आपने कॉन्कर की, एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्या तरीका है सोनिया कि जो ख़वातीन भी देख रही हैं, दे वांट टू बी ट्रैकर्स, वो क्या करें? सोशल मीडिया पे बहुत सारे हैं अब ऐसे ग्रुप्स, और नहीं तो पारस हैं, पारस से कांटेक्ट करें और सबसे बेस्ट है क्योंकि लेडीज़ ग्रुप एक पारस और एक और हैं जो लेके जा रही हैं पाकिस्तानी। और जो आपने ये बात की कि कितनी ख़वातीन जो है उनका आपके पास मैसेज आया, तो हमारा काम ही यही है, ये हमारा एक छोटा सा हिस्सा है जो हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं कि हम इसके टूरिज़्म को बढ़ा रहे हैं। आपके पास आए, इसी तरह इनके पास आते हैं, पारस के पास और मेरे पास आते हैं कि हम जाना चाहते हैं, हमारा मुल्क है और हमने नहीं देखा हुआ, हम देखना चाहते हैं। और आपको पता है इस तरह की कई ख़वातीन इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इतनी काफ़ी ख़वातीन जो कि सिर्फ ऑल फीमेल ट्रूप्स के साथ ट्रैकिंग करना चाहती हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, हाउसवाइफ्स, जो आप सोचें एक माँ के लिए बच्चों को छोड़ के जाने से मुश्किल काम शायद दुनिया का कोई नहीं है। मेरे ख्याल से पहाड़ पे जाना तो कितना पहाड़ मैं तो कसम खुदा की आई सैल्यूट बोथ ऑफ यू। आई थिंक इट्स अ बिग डील पहाड़ पे जाना फैमिली को छोड़ के। और फिर अभी जिस तरह कभी कभी सुना भी जाता है, आप मूवीज़ में भी देखते हैं, ऑफ कोर्स एक जो पहली जो थॉट आती है, पहली सोच आती है वो बर्फीले पहाड़ और वहाँ पे तूफान आ गया। जो मैं सोचता हूँ कभी ट्रैकिंग का तो मेरे दिमाग में तूफान आता है सबसे पहले। मुझे एक बात है पारस, यू नो व्हेन यू स्टार्टेड आउट, जब आपने शुरू किया था, आपको किस चीज़ ने कन्विंस किया कि आपको ये करना चाहिए? मैं बिल्कुल अर्ली टाइम की बात कर रहा हूँ। पहले मुझे इतना ज़्यादा नहीं था, हम लोग टूरिज़्म में थे कि टूर्स करते थे, बट ट्रैकिंग का इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन पहले छोटे छोटे से स्टार्ट किया, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके। और ये ऐसी चीज़ है, आप एक दफ़ा जाएंगे तो आप फिर इसको छोड़ नहीं सकते, फिर इतना एक नशा सा हो जाता है कि दोबारा जाना है। हम लोग उस वक्त तौबा करके आते हैं, अब नहीं आएंगे, ये हालत हो गई है, टांगों में दर्द हो गया, घुटने ख़त्म हो गए, बट फिर प्लान नीचे पहुंचते ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि नेक्स्ट ईयर क्या करना है हमने। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं किसी की हद तक नहीं करना चाह रहा है या कुछ नहीं करना, लेकिन मुझे लगता है हर ग्रुप में, इवन यू नो जब गाइस भी कहीं जाते हैं, लड़के भी सारे जाते हैं, तो कोई एक ट्रबल मेकर ज़रूर होता है कि यार इसके साथ तो मसला। तो आपके ट्रूप में कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी हमेशा अच्छा जब मुझे बात बताइए, 1-2 होती हैं या ज़्यादा होती है? नहीं, 1-2, लेकिन एक मोस्टली हमेशा जो एक होती है, कोई एक होती है। वो कोशिश करती है मेरे साथ बाकी 2-3 में मिल जाएं तो हम मिलके जो है ना एक अलग दुनिया बनाए, और यहाँ पे भी जो है ना वो रिश्तेदार वाली बातें शुरू करते हैं। ऐसा उसको कैसे, क्योंकि बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द ट्रूप, आप कैसे उसको डील करते हैं? असल में हम ये चीज़ जज नहीं कर सकते ले जाते वक्त कि ये कर सकेगी या नहीं कर सकेंगी। तो बताने में तो वो कहती हैं हम बड़े फिट हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं और हम खा पी रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, हमें आप ले जाएं। तो हम ले तो जाते हैं, बट फिर ये उधर चल के पता लगता है क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल कम होता है और
आप यहाँ की पहाड़ों यहाँ पे चलना और पहाड़ों पे चलना इज इंटायरली जमीन डिफरेंट थिंग। आसमान का फर्क है। बहुत फ़र्क है। हम यहाँ जितनी वॉक जॉगिंग कर लें वो वहाँ की दूसरी 1 लड़ाइयों की किलोमीटर बात चलने कर का रहे बहुत हैं, फ़र्क मेरी है। पसंदीदा वाली लड़ाई। अच्छा, वो वाली। खाना ये क्यों है, है मिट्टी लग गई, आउच। हाँ। आप आई क्यों और फिर? मेरे ख्याल से फिर एक जो चीज होती है वो ऑफ कोर्स ये होता है कि तुम कैसे कर लेती हो, है ना? ये होता होगा, यकीनन ये बात होती होगी, बिल्कुल। मुझे तो बोला गया कि ये तो जिम की वजह से कर रही है, जिम जाती है ना, इसलिए तो मैंने जब कहा भी कर रही है। खवातीन और हज़रात, ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जारी है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार जश्न आज़ादी स्पेशल। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार आज़ादी स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं। आज 75 साल पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिए हैं और ख़वातीन पाकिस्तान की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि जब काम करने निकलती है किसी अज़म के साथ तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ये ज़बरदस्त ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बेतहाशा मुश्किल काम करती हैं, माउंटेनियर्स हैं। कहाँ मुझे अभी ब्रेक पे जाने से पहले पारा साहब बता रही थी कि कुछ आपके ट्रूप में ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो कि नहीं ये क्या कर रही हो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे लगता है हाफ वे ये भी करती होंगी कि मुझे वापस जाना है, मैं नहीं करती। हुआ ऐसा? फिर पारस क्या किया आपने? लास्ट ईयर हमारा K2 का बेस कैंप का ट्रैक था कंबोडिया का, तो आफ्टर 3 डेज जो है वो कुछ 4 खवातीन ने बोला कि वी आर नॉट फीलिंग वेल, बट समहाउ मुझे लगता है कि वो इतना मेडिकली इशू नहीं होता जितना मेंटली होता है। आप क्यों खौफजदा हो जाते हैं कि मैं नहीं चल पाऊंगी, आगे से वापसी कैसे होगी, फिर कुछ इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। फिर उनको हमने हायर करके दिए कुछ हॉर्सेस और वो फिर उस पे बैठ के वापस चली गई। जी, वापस चली गई। अभी समिट में भी हुआ है। हाँ, हम 8 थी लेकिन 5 ने समिट किया और बाकी 3 जो है अगर एक दफ़ा आ गया ना खौफ, एक कहीं भी पाँव थोड़ा सा स्लिप हुआ, बस उसके बाद से आप फिर खौफ में ही मुब्तला रहते हो। फिर अब गए। तो आप कभी हिम्मत नहीं दिलाई आपने कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं भी तो कर रही हूँ। हाँ, असल में एक टाइम तक आप हिम्मत दिलाते हैं जब आपको लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट्स आते हैं, जो चीज़ें होती हैं, फिर आप उसमें नहीं कर सकते क्योंकि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर आगे कुछ भी हुआ, अब इसको तो पैर भी फिसलेगा तो ये बोलेगी मुझे आप लेके आई थी। तो फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उन पर छोड़ देती हूँ कि अब यहाँ से डिसाइड आप खुद करें, क्योंकि मैं यहाँ तक ले आई हूँ, बट अब यहाँ से आगे आपकी अपना डिसीजन होना चाहिए। एक वक्त था, एक ट्रैक पे पारस ने बोला, बड़ा मुश्किल से था और पूरी बर्फ़ और ग्लेशियर से थे, तो पारस ने बोला यहाँ अब देख लो भाई अपनी मर्जी में। अच्छा ये ऐसे कैसे हो क्या, चले साथ। अच्छा, कभी मुझे प्लीज एक चीज तो मुझे बड़े शौक है सुनने का, कभी कोई कैट फाइट्स हुई कि बिल्कुल ही मार धाड़? अभी हुई इस ट्रैक पे हुई, मैंने कई दफा देखा। मैंने कई दफा इस ट्रैक पे देखा और सब एक कैंप में ना बाहर तक आवाज़ें आ रही है और मैं बाहर अपना सुकून से बैठी हुई स्टार्स देख रही हूँ, फोटोज कर रही, बाजी क्या हो गया, लड़ रही है वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद एक हुई और थोड़ी देर बाद वीडियोस बना रही है, पिक्चर्स ले रही है एक साथ, तो ऐसा चलता रहता है। आपके बहुत पेशेंस आता है। और हमने ये भी देखा है कि हाइट पे आप ज्यादा रिएक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों का, चिड़चिड़ापन होता है, थकावट हो जाती है, ये कम बहुत हंसती सारी चीजों पे एक पॉइंट आया था, वैसे ये कम हंसती हैं। एक पॉइंट आया था कि हंसे जाओ अजीब, मैंने कहा चलो भाई इनको हो गया कुछ। खवातीन और हज़रात, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब ये सुन के तो मेरा भी दिल चाह रहा है जाके कम से कम देखो तो सही। आप मुझे लाइव भी तो ले सकती है, सिग्नल तो आते ही होंगे वहाँ कहीं कहीं कभी कुछ ऐसा तो प्लीज मुझे से टेक मी लाइव, आई एंटरटेन। हमारे साथ एक और भी है अनदर वेरी डायनामिक यंग वुमन विद अस, एक बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनर है, एक बडिंग डिज़ाइनर है, बहुत ज़बरदस्त उनकी डिज़ाइन फिलॉसफी है। वी आर विद द वेरी डायनामिक, द वेरी इंप्रेसिव परिशे अदनान राइट हियर। अस्सलाम वालेकुम परिशे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 14 अगस्त मुबारक। 14 अगस्त मुबारक टू यू एंड एवरीबॉडी एल्स। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जबरदस्त। क्या चल रहा है परिशा? आपकी एक जबरदस्त लाइन है, अवामी लाइन, जो कि आपने इंट्रोड्यूस की है, उसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली जो फिलॉसफी थी, डिज़ाइन फिलॉसफी थी, हमने बेसिकली यही आगे लेकर चली। लाइक हम ये देख रहे थे कि ज़्यादातर वर्क फोर्स के अंदर औरतें होती हैं, मर्द भी होते हैं, एंड उस प्लेइंग फील्ड के अंदर आपको एक इक्वालिटी के साथ आगे एक स्टेप रखना पड़ता है, क्योंकि उस प्लेइंग फील्ड में जब आप जाते हैं, जिस तरह इनकी भी माउंटेनियरिंग की होती है, आपको गियर वही मिलता है जो एक मर्द को मिलेगा, राइट? एंड आप उसमें यू कैन नॉट
डू समथिंग लाइक कि औरतों की अलग है, मर्दों की अलग है। तो सिमिलरली आई थॉट कि वर्कफोर्स में भी जब आप औरत जाती है तो उसकी सेम फुटिंग होनी चाहिए जो एक मर्द की होती है। तो इस फिलॉसफी को आगे लेकर हमारे जितने भी डिज़ाइंस हैं वही फिलॉसफी को आगे लेकर हम लोग प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि जब एक औरत उस प्लेइंग फील्ड पे जाए तो उसे एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिले टू प्रेजेंट अपने आइडियाज़ चेंज के बारे में सारी चीज़ें। और जो कपड़े होते हैं मेरे ख्याल से वो आपकी शख्सियत को बहुत ज़्यादा निखारते हैं, आपकी शख्सियत को बहुत ज़्यादा आई थिंक फॉरवर्ड करते हैं। मुझे एक बात बताएं परीक्षा, जब आपको डिज़ाइन कर रही होती है आपके दिमाग में पहली क्या चीज़ आ रही होती है? कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने से पहले व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट प्रोसेस दैट यू गो थ्रू? कि मैं किसके लिए डिज़ाइन कर रही हूँ ये सबसे पहले। एंड आई थिंक मेरा अपना अगर एग्जांपल इफ़ आई कैन गिव, तो फॉर एग्जांपल जब मैं अपनी बोर्ड पे बैठी हुई होती हूँ, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे मर्द होते हैं ऑन दैट बोर्ड। तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि जब मैं उनके माहौल में जाऊंगी तो मुझे किस तरह के कपड़े पहन कर जाने चाहिए ताकि मेरी सोच आगे आए और मैं एज अ औरत आगे नहीं आऊँ। डू यू अंडरस्टैंड? तो एक उस लिहाज से मैं सोचती हूँ कि एक इक्वालिटी किस तरह से क्रिएट की जाए कि मेरी सोच और आपकी सोच एक टेबल पर आकर बात करे, नॉट हमारी जो जेंडर है। एग्जैक्टली। प्लीज उस तरफ आते हैं। परिचय ने ज़बरदस्त ये कपड़े डिज़ाइन किए हैं, हमारे मॉडल्स हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय, आई वुड लाइक यू टू कम हियर प्लीज। अब ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिए व्हाट इज दिस, ये आपने क्या डिज़ाइन किया? इन्होंने एक आयरन इजी सूट पहना हुआ है इन दिस फैब्रिक व्हिच बेसिकली इज के आप इसको 8-9 घंटे पूरे काम पर यू कैन वेयर एंड ये क्रश नहीं होगा। इज दैट काइंड ऑफ फैब्रिक। ओह एक्सीलेंट। जी आई थिंक ये बेहतरीन चीज़ है। ऑफ कोर्स, क्योंकि मतलब अगर आप थोड़ी देर में सलवार कमीज क्रश होना शुरू हो जाता है। तो यही दिस इज द इसकी एक खूब बात ये है। उसके ऊपर एक वेस्ट कोट हमने डाला है जो कि इट्स ऑब्वियसली एक एक्सेंचुएशन, एक तरह की एक फॉर्मल लुक भी दे। एग्जैक्टली कि आप एक स्लीक सिलुएट के साथ आप आगे जाते हैं एंड उसके साथ जो शूज़ हैं, स्कार्फ है, इयररिंग्स है, एक स्टाइल स्टेटमेंट के साथ मैचिंग चीज़ें होती हैं कि आप बहुत एक क्लासिक मिनिमल लुक के साथ आगे जाएं। इफ़ यू कैन सी ये सारा मोनोक्रोम है, मीनिंग ब्लू के ऊपर ब्लू ही हमने पेयर किया है, हमने रंग बिरंगी चीज़ें नहीं की क्योंकि अटेंशन जो है आपके बोलने और आपकी सोच पे होनी चाहिए एज अपोज के आपकी ड्रेसिंग। और ये आपने खास तौर पे वर्किंग वुमेन के लिए ये लाइन डिजाइन की है कि आप जो खवातीन काम पे जा रही होती है, ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने भी बहुत दफ़ा ऐसे देखा है कि हमारे सेट पे मेकअप आर्टिस्ट होती हैं या कोई होती है वो कभी कभी बहुत अनकंफर्टेबल भी होती हैं अपने शलवार कमीज़ों में। बिल्कुल। और ऊपर से आप देखेंगे कि इस लुक के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि दुपट्टा आप संभाल रहे हो, बट एज सच कंजर्वेटिव लुक फिर भी आ रही है, इट्स विद इन द लहजा एंड ये सारी चीज़ें। तो दिस वाज द क्रिएशन। ज़बरदस्त। अच्छा, आप प्लीज़ उनसे जगह प्लेस करेंगी, आप यहाँ आ जाए जी। सुजाना ने क्या पहना हुआ है? सुजाना ने शेरवानी पहनी हुई है। Excellent, it's beautiful, very nice। जो कि हमने थोड़ी सी एक्चुअली हमें तकरीबन 1 साल लगा इसको डेवलप करते करते, क्योंकि यूजुअली जो कट होता है शेरवानी का वो थोड़ा सा बॉक्सी होता है, यू नो उस फिलॉसफी के साथ डिज़ाइन होता है कि वो वी करे, बट एक औरत का शेप शक्ल बहुत अलग होता है एक मर्द से। एंड येट अगर आप इसे देखें, अगर आप इन्हें देखें, इनके कपड़ों को देखें, तो एक सूट जैकेट का लुक आ रहा है एक्सेप्ट इन अ शेरवानी फॉर्म, क्योंकि दिस इज कल्चरल एंड एथनिक टू पाकिस्तान। Of course। तो so this is the thing। और ये कंजर्वेटिव लुक में भी पूरा आ रहा है जिस तरह एक पाकिस्तानी खातून तैयार होती हैं। बिल्कुल। और इन्होंने स्कार्फ बेसिकली पहना हुआ है, इट्स लाइक अ टाई, बट है नहीं टाई, वो एक्चुअली है स्कार्फ। लेकिन टाई की तरह उसको स्टाइल किया हुआ है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे जो चीज़ इस पूरे लुक में अच्छी लग रही है कि ग्लैमर जो है वो सिर्फ इयररिंग्स से आपने थोड़ा दिया है, इयररिंग्स की वजह से इट लुक्स वेरी ग्लैमरस। और ऑफ कोर्स अगर आप किसी फॉर्मल मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन है। मुझे एक चीज़ और परिचय आपको अप्रिशिएट जिस बारे में मैं ये करना चाहता हूँ कि ख़वातीन हमारी किसी भी फील्ड में जाती हैं, काम करती हैं, अपनी सोच को आगे लेकर आ रही होती हैं, और वो सोच जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से जब होती है तो ऑफ कोर्स 4 चांद सोच को लग जाते हैं। परिचय, लवली हैविंग यू ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दोनों का, सोनिया आपका शुक्रिया, पारस आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ सारी ख़वातीन प्लीज़, परिचय, यू द मॉडल्स, आप सब लोग आइए। अब हम एक बड़ा खूबसूरत सा गाना सुनेंगे, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी सोच सिर्फ ये है कि पाकिस्तान आपका मुल्क है ख़वातीनों हज़रात, एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोग आज़ाद हैं। ये जो ख़वातीन हमारे साथ हैं ये हमारे मुल्क की एक बहुत ज़बरदस्त फोर्स हैं, और इनको आपके घर में जो ख़वातीन हैं उनको आपकी पजीराई की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि ये फोर्स आगे जाए, पाकिस्तान के लिए काम करे और पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करे। एक ज़बरदस्त सा बैंग होना चाहिए फॉर द वुमेन ऑफ पाकिस्तान।
75 साल हमने मुकम्मल किए ख़वातीन और हज़रात। हमारी यही दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा इसी तरह शादो आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।